हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस टिक्के को हम कैसे जोड़ेंगे हुक से। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का धागा लिया है, आप अपनी पसंद से ले सकते हो। और अब हम इस टिक्के की जो मैंने ये कॉर्नर पर ये बनाई हुई है, इसे हम 6 लेंगे। अब हम धागे को अच्छे से इस टिक्के पर जॉइन कर लेंगे ताकि बाद में ये खुले ना। और इसके बाद हम डबल क्रोचेट करना शुरू करेंगे। जो हमने ये 6 जो टिक्के की कॉर्नर पर जो पेटल्स बने हैं वो हमने 6 ली थी, तो उस सारे पेटल्स पर हमें डबल क्रोचेट करना है। देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें छोटे छोटे डबल क्रोचेट करनी है, जैसे मैंने इस पर की है। तो यहाँ तक कर लेनी है हमें। तो मैं ये सारा देखिए मैंने इस पे कर लिया है, पूरे 6 पेटल्स पर मैंने अच्छी तरीके से इसे कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर चेन लेंगे। तो यहाँ हमें 12 चेन लेनी है। देखिए 12 चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट वाली जो घर आएगी उस पर हमें सेम इसी तरीके से डबल क्रोचेट करनी है जैसे हमने पहले की थी। और इसी तरीके से अब हम 3 पेटल जो है हमारे उस पर हम डबल क्रोचेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पेटल्स पर डबल क्रोचेट कर ली है। अब मैं यहाँ पर चेन ले रही हूँ। यहाँ भी हमें 12 चेन ही लेनी है। 12 चेन लेने के बाद इस तरीके से इसे उल्टा करेंगे और एक नई टिक्किया लेकर ये देखिए दोनों की बैक साइड को इस तरह करना है। इस तरह से टिक्के को रख कर फिर हमें इसमें भी डबल क्रोचेट करनी है। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोचेट करनी है। देखिए फिर हमें वो जो पहले हमने की थी वहाँ पर इस तरीके से गिन लेना है और 3 क्रोचेट के बाद इसे हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से जॉइन कर लेंगे इस पर। देखिए इसके बाद फिर से इसे डबल क्रोचेट करना शुरू करना है। अब देखिए इसे इस तरीके से रख कर देख लीजिएगा। इस वाले पर भी हमें बीचों बीच इसे जॉइन कर लेना है। देखिए अब इसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तब इसके बाद फिर से हमें डबल क्रोचेट करनी है। और अब हमें ये देखिए इस तरफ से देखना है 2 घर छोड़कर, उसके बाद फिर हमें इसे ज्वाइन करना है। और अब फिर से डबल क्रोचेट कर लेंगे। ये देखिए ये मेरा ज्वाइन हो गया एक टिकिया। तो ये इस तरीके से आएगा। देखिए अब इस पर मैं चेन ले लूँगी। इस वाली चेन पर हमें ज्वाइन करनी होगी, तो मैंने उस वाली चेन पर 12 ली थी, तो इस पर हमें लेनी है 6 यानी 12 का हाफ। तो
इस तरीके से जॉइन कर ली है मैंने 6 चेन लेने के बाद। अब इसी जगह से मैं फिर से 6 चेन ले लूँगी। छः चेन लेने के बाद ये नेक्स्ट इस वाले घर पर हमें इसे डबल क्रोचेट कर लेना है, देखिए। और इसी तरीके से फिर से हम 3 पेटल्स पर डबल क्रोचेट कर लेंगे। तो इस 3 पेटल्स पर मैंने क्रोचेट कर ली है। अब मैं यहाँ से चेन ले लूँगी 12। ये देखिए, चेन लेने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट वाली घर पर इसे जॉइन कर लेना है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली टिकिया पर की थी उसी तरीके से। जॉइन करने के बाद फिर हमें 3 पेटल्स पर इसी तरीके से डबल क्रोचेट करना है। तो ये मैंने 3 पेटल्स पर डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब हमें फिर से यहाँ पर चेन लेनी है 12। देखिए, अब फिर से हमें इसे इस तरीके से पलट देनी है। पलट देने के बाद फिर नया टिकिया लेके दोनों की बैक साइड को इस तरीके से देखिए रख लेना है टिकिए को। और इसके बाद अब जॉइन करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने पहले वाले टिकिए को जोड़ने के टाइम बताया था, सेम उसी तरीके से इसे भी हम जोड़ लेंगे। तो मैंने ये सेकेंड थर्ड वाली टिकिया भी जोड़ ली है। तो अब हमें इसी तरीके से टिकिए को जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ एक लाइन में 6 ली है। तो आप जितना बड़ा टेबल क्लॉथ या थालपोस कुछ भी बना चाहते हो उस हिसाब से एक लाइन पर टिकिया जोड़ लीजिएगा। तो इस जगह पे हमें चेन लेनी थी जो 12, अब मैं यहाँ पर नहीं लूँगी क्योंकि हमें और टिकिया जॉइन नहीं करनी है। तो सिंपल ही डबल क्रोचेट कर देना है। तो देखिए ये बन गया है। मैंने 6 पेटल्स पर डायरेक्ट बना ली है, डबल क्रोचेट कर ली है। अब यहाँ से मैं चेन लूँगी 12 और 12 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम ये वाली नेक्स्ट वाली घर पर डबल क्रोचेट कर लेंगे।
और इस तरीके से ही हमें जो बाकी के 3 पेटल्स जो बने हैं यहाँ तक हमें डबल क्रोचेट कर लेनी है। तो ये मैंने कर ली है। अब हमें इस जगह पर जो हमने 12 चेन ली थी, अब इस जगह पर हमें 12 का हाफ लेना है, 6 चेन ले लेनी है और 6 चेन लेने के बाद इसे इस तरीके से जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद फिर से हमें 6 चेन लेनी है और फिर से नेक्स्ट वाली जो टिकिया है उस टिकिए के इस घर वाले घर पर इसे जॉइन कर लेनी है। तो इस तरीके से इसे जॉइन कर कर फिर से ये जो 3 पेटल्स है इन 3 पेटल्स पर डबल क्रोचेट करना है। तो देखिए ये 3 पेटल्स पर भी मैंने डबल क्रोचेट कर लिया है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। तो फिर से यहाँ पर वही जॉइन करना है एक ही तरीके से। देखिए ये पूरी लाइन हमें उसी प्रोसेस से बनानी है। यहाँ तक मैंने ये लाइन बना ली है। तो यहाँ से शुरू किया था, तो देखिए सेम ही प्रोसेस में हमें इसे बनाना है। तो अब इस जगह से मैं चेन लूँगी 12 चेन, क्योंकि इस जगह से फिर से हमें टिकिए को जोड़ना है। तो अब एक नया टिकिया ले लेंगे और इस टिकिए को जैसे हमने पहले रखा था उल्टे करके, मतलब दोनों के बैक साइड को एक तरफ कर कर फिर ये इस तरीके से जॉइन कर लेना है। देखिए ये टिकिया मेरा जॉइन हो गया है। तो अब हम यहाँ पर चेन लेंगे, 6 चेन लेनी है। 6 चेन लेने के बाद जो ये वाली हमने जॉइन की थी उस वाले चेन पर, इस वाले जॉइनिंग वाले जो हमारे ये सेंटर है उस पर हमें इसे जॉइन कर लेना है। अब जॉइन करने के बाद फिर उसी जगह से हमें 6 चेन लेनी है। तो ये इस तरीके से बढ़ेगा। देखिए ये साइड में एक जॉइन कर लिया और इसके बाद ये सीधी लंबी लाइन पे जॉइन होती जाएगी। तो 6 चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट घर में हमने इसे जॉइन किया है। नेक्स्ट घर में जॉइन करने के बाद हम ये 3 पेटल्स पर डबल क्रोचेट करेंगे।
ये तीनों पेटल्स पर मैंने बना ली है। अब इसके बाद यहाँ से चेन लेनी है 12। तो 12 चेन लेने के बाद अब ये वही प्रोसेस आ गया जो हमने पहले टिकिए को जोड़ी थी एक लाइन पर। तो उसी प्रोसेस से हमें जोड़नी है इस टिकिए को। देखिए सेम ही प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पर जॉइन करनी है इसे। तो मुझे यहाँ से 6 चेन लेनी पड़ेगी। इस जगह से हमें 6 चेन ले लेनी है और 6 चेन लेने के बाद उस जगह पर हमें जोड़ लेना है इसे। तो वहाँ से जोड़ने के बाद उस जॉइनिंग पॉइंट से हमें फिर से 6 चेन ले लेनी है। फिर से यहाँ पर 6 चेन लेने के बाद हमें ये नेक्स्ट वाली घर पर इसे जॉइन कर लेना है, डबल क्रोचेट कर लेना है। और इसके बाद हमें ये वाली जो हम 3 बार डबल क्रोचेट करने के बाद पहले वाली जो लाइन हमने बनाई थी उस वाले लाइन की टिकिए पर हमें जॉइन करना है। तो ये देखिए ये सेकेंड लाइन बन रही है। तो ये पहली वाली लाइन पर हमें इसे जॉइन करना है इस जगह पर। तो देखिए इस तरीके से बढ़ेगा। तो इस जगह से मैं 6 चेन ले रही हूँ और 6 चेन लेने के बाद जो पहले वाली हमने लाइन पे जो टिकिया जोड़ी थी उस वाली लाइन पे इस जॉइनिंग पॉइंट पे हमें इसे जॉइन कर लेना है। और जॉइन करने के बाद फिर से उसी जॉइनिंग पॉइंट से हमें 6 चेन लेनी है और 6 चेन लेने के बाद फिर से डबल क्रोचेट करनी है पहली वाली जो घर आएगी उस पर। और उसके बाद सारे पेटल्स पर हमें डबल क्रोचेट कर लेनी है।
तो देखिए ये हमारा इसी तरीके से बढ़ेगा। तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएगी इस लाइन पर। तो ये लाइन यहाँ तक ऐसे ही जाएगी। और तो मैंने ये सेकंड वाली लाइन भी जोड़ ली है पूरी। तो अब यहाँ से मैं 6 चेन लेके इस वाले चेन पर ज्वाइन करूँगी। तो ज्वाइन करने के बाद फिर से जो हमने फर्स्ट वाली लाइन पर जो किया था वही प्रोसेस आएगी, ये वाली जो हमने लाइन बनाई थी। ये मैंने 3 पेटल्स पर डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब हमें ये वाली जो चेन है वो यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर 12 चेन ले लूँगी मैं। बारह चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाली घर पर हमें इसे डबल क्रोचेट करना है। जो पहले वाली जो लाइन पर हमने जो प्रोसेस किया था वही प्रोसेस है ये सेम। तो देखिए इस वाली लाइन को हमें पहले जैसे हमने बनाई थी वैसे ही यहाँ तक बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लाइन बना ली है। तो अब हमें यहाँ पर टिकिया जोड़नी है। जैसे हमें इसे जोड़ा था इस वाले टिकिए से, वैसे ही हम दूसरी वाली जोड़ लेंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से हम सारे टिकिए को जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा टिकिया जोड़ लिया है। अब जो हमारी ये कॉर्नर की साइड है ये, इसे हम जैसे हमने सबको किया था उसी तरीके से कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कॉर्नर की साइड पर डबल क्रोचेट कर ली है। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी बॉर्डर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको मेरी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।